दोस्तों नमस्कार। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आप सभी को बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आज वादा था 7 बजे लाइव आने का, कई लोगों ने उसमें और व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के ये जानकारी भी हासिल करनी चाहिए कि मुद्दा क्या रहेगा भैया। तो देखिए, जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने के लिए आज इकट्ठा होने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार क्षत्रिय समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, तो उससे कैसे परमानेंट छुटकारा मिले, इस बात की चर्चा के लिए हम लोग जो है आज आपस में बातचीत करना चाहते हैं। कल मेरे पास हमारे युवा के जिला अध्यक्ष हैं गवेंद्र भाई, नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। उन्होंने कल मेरे पास कॉल किया। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ हमारे ही साथ जुड़े हुए हमारे भाई हैं जो ग्रेटर नोएडा के हैं, और उनके ऊपर बिना कारण से झूठा SC/ST कानून जो है कुछ दलित समाज के लोगों ने लगा दिया है और उनको बेवजह ही जेल भिजवाना चाहते हैं बिना किसी कारण से। ऐसे ही कुछ भाइयों का कल मेरे पास मैसेज आया था कि बिहार का जो सिवान जिला है उसके अंदर भी एक राजपूत युवा भाई की जो है हत्या कर दी गई है। कोई जो भीम आर्मी करके है उनके व्यक्तियों ने। देखिए, मैं पहले भी आपसे इस बात पर हमने चर्चा की थी, आज फिर मैं इस पर एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। अभी जो हमारा समाज है वो जाना तो चाहता है दिल्ली, लेकिन ट्रेन में बैठा है कलकत्ता वाली में। ये ऐसे ही है कि आप लोगों को पेट में दर्द हो और दवाई खाएं आप जो है सर दर्द की, तो आप खुद अपने मन में विचार कीजिए, क्या आपको कभी इससे छुटकारा मिल सकता है उस दर्द से? तो ऐसे ही हमारा समाज भी अभी कर रहा है। आए दिन लगातार आपने देखा, अगर हम कुछ महीनों के घटनाक्रमों को नोटिस करें या 1 साल के घटनाक्रमों को नोटिस करें, तो जिस पर समाज और सामाजिक संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और उन मुद्दों को उन्होंने उठाया, चाहे वो हाथरस वाला प्रकरण हो, चाहे वो आगरा वाला प्रकरण हो, चाहे वो फरीदाबाद वाला हो, चाहे वो मधुबनी वाला बिहार का हो, चाहे वो बांका वाला हो बिहार से ही, और चाहे जो है अभी उपेंद्र राणा वो जेल में है, उसको छुड़वाने के लिए राजस्थान से हो, चाहे अब सिवान का हुआ हो, या फिर ऐसे बहुत सारी घटनाक्रम जो हमें नॉलेज में नहीं आते, जिनकी हमें जानकारी ही नहीं मिलती। जैसे जिसकी मैंने अभी आपको जानकारी दी कि जो हमारे कुछ राजपूत भाई हैं उनके ऊपर झूठा SC/ST का आरोप लगाकर उनको जेल भेजने का प्लान जो है चल रहा है। तो ऐसे पता नहीं देश में कितने लोगों को इस तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता होगा, जिसकी हमें जानकारी ही नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो फिर उसमें हम लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते। मैं जब मधुबनी गया था, और उससे पहले हमारे जो मुख्य लोग हैं पार्टी के, करीब 40-50 लोग जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, बांका गए थे, और बांका जाकर जो परिवार था उसकी आर्थिक रूप से सहयोग भी किया था उन्होंने जाके। और मधुबनी में खुद गया था, और उनसे जो हमने वादे किए थे, एक हमने वादा किया था कि जब उनका जो भी क्रियाकांड होगा, जो मतलब धार्मिक कर्मकांड होंगे गया के अंदर, उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। तो पार्टी की ओर से हमारे जो गया के सब पदाधिकारी थे, उन सभी भाइयों ने मिलकर उनकी जितनी सहायता हो सकती थी वहाँ पर की, और उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल था।
इसके अलावा उनकी सुरक्षा को लेकर हमने उनसे वादा किया था कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारे पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं अभी मेन बॉडी के, श्री अरविंद सिंह जी एडवोकेट, तो वो एप्लीकेशन देंगे गृह सचिव को, वहाँ से सॉल्व होगा तो बहुत अच्छा, वरना तो हम जो है पटना हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उनको सुरक्षा दिलाने का प्रबंध करेंगे। तो वो दोनों वादे हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि एक तो कर चुके ऑलरेडी, दूसरा भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका पूरा हो। और उनका जो आर्थिक सहयोग के लिए हमने लोगों से आह्वान किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की, अलग अलग परिवार थे, सभी की अलग अलग जितने जो कर सकता था सभी को उन्होंने मदद की लोगों ने। अब बात ये आती है कि हमारा जो समाज है वो कब तक जो है, ये बात मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है अपने समाज की मूर्खता और दुर्दशा को देखकर। गुस्सा आता है कि आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई सोच नहीं है। जो हमारे समाज के लोग हैं उनको कोई ये नहीं पता कि आप लोग परमानेंट सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो किसी प्रॉब्लम का। अभी जो है आप मुझे बताइए कि जो ये सिवान में घटना हुई है, अभी मेरे पास एक व्यक्ति ने वीडियो भेजी और उस वीडियो में बहुत सारे हमारे युवा जो है थाने के अंदर न्याय के लिए, उनको अरेस्ट के लिए, जिन्होंने हत्या की है उनकी अरेस्टिंग के लिए जो है थाने में डटे हुए थे। ठीक है, उनकी अरेस्टिंग हो गई। फिर मैंने उस दिन भी कहा था मधुबनी वाले दिन कि अभी कुछ दिनों में फिर हो जाएगा। अभी सिवान में हुआ है, फिर कहीं पर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर कहीं पर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्या जिंदगी भर बंदर की तरह ऐसे ही उछलते रहोगे कि कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे? और बहुत सारे मुद्दों पर तो आप उछल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये उछलना बंद करना है और प्रैक्टिकली आपको हल चाहिए, देखिए अभी जो वहाँ युवा इकट्ठा हुए हैं किस लिए हुए हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। एक तो हमारा जो समाज के युवा हैं, जो साथी हैं हमारे, उनको ये समझ नहीं है कि आप मुद्दे पर टिके रहें या किसी मुद्दे से हट जाएं। अभी आप देखिए बहुत सारे युवा वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हो सकता है कि वहाँ पे हो हंगामा हो और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, और हो सकता है उनके ऊपर मुकदमेबाजी भी हो जाए। फिर हमारा ध्यान क्या होगा? असली मुद्दे से भटककर उनको जेल से छुड़वाने में लग जाएगा। तो अब असली मुद्दा, अभी पीछे जो हाथरस में युवा बंद थे उनको छुड़वाने के लिए हमारे कुछ साथी वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन और वो सब करने गए थे, उनको छुड़वाने गए थे, खुद ही अरेस्ट हो गए। जब खुद अरेस्ट हो गए तो फिर उनको छुड़वाने के लिए पहल की गई। अब समाज ने सोचा कि उनको जो छुड़वाने गए थे उनको छुड़वाकर ही समस्या का हल हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जिन लोगों को छुड़वाने गए थे, जो बेचारे बेवजह SC/ST कानून में जेल में बंद हैं, वो तो जेल में ही है ना अभी भी। तो मकसद ये होना चाहिए कि जो हमारा टारगेट है वो उसको हम अचीव करें। समाज के लिए जो हमने एक मकसद तय किया हुआ है उसको हम सारे लोग मिलकर हासिल करें, तभी समाज का भला होगा। अभी ये जिस समस्या को लेकर सिवान में सब युवा इकट्ठा हुए हैं, आप मुझे ये बताइए, ये जो हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको न्याय मिले, या मधुबनी में हमने जो डिमांड करी इनको न्याय मिले, या हम उपेंद्र राणा की रिहाई के लिए बोलते हैं कि भाई इनको जेल से छोड़ दिया जाए, या फिर हम बांका की घटना के लिए बोलते हैं जी न्याय दो, या फिर हाथरस की घटना के लिए बोलते हैं इनको जेल से छोड़ दो, इनको बेगुनाह जेल में रखा गया है, ये बेगुनाह है, इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया है, या आगरा की घटना के लिए बोलें, या फरीदाबाद की बहन के लिए बोलें, मुझे आप ये बताइए ये डिमांड आप लोग करते किससे हैं? अभी मैं एक बहुत बड़े पेज वाले का वो देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए। तो भाई राजपूतों की हैसियत सिर्फ मुद्दे को आवाज़ उठाने की है, मुद्दे को उठा सकते हैं बस।
अब मुद्दा किसके सामने उठाते हैं, इस बात पे विचार कीजिए। आप ये जो रोज भीख मांगते हैं, आपके कारण जो है हम जैसे जो विचार के लोग हैं उनको भी भीख मांगने पे आपने मजबूर किया हुआ है। हमारा पूरे दिन काम क्या है, रोना पीटना और भीख मांगना। भीख किससे मांगते हैं? अभी पूरे जो बिहार के घटना है, ये जो सिवान वाली, इसके लिए हम किससे भीख मांगेंगे कि इस परिवार को जो है न्याय दो, हत्यारों को अरेस्ट करो, उनको सजा दो, इनकी सुरक्षा करो, इनको आर्थिक मदद करो। किससे मांगेंगे? हम मांगेंगे बिहार की सरकार से। बिहार की सरकार किसकी है? बिहार की सरकार है एनडीए की। एनडीए का मतलब क्या है? एनडीए का मतलब है सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में वहां पे भाजपा, भाजपा के सहयोगी दलों के रूप में जनता दल यूनाइटेड, दूसरे सहयोगी दल के रूप में हम जीतन राम मांझी जी की, चौथे सहयोगी के रूप में वीआईपी मुकेश साहनी की। ऐसे करके 4 राजनीतिक दलों ने वहां पर सरकार मिलकर बनाई हुई है। इसका मतलब है हम जो भी चीज बिहार में किसी भी घटना पर जब कुछ मांगेंगे, न्याय मांगेंगे, तो इस सरकार से मांगेंगे। और सरकार है वहां पर मांझी साहब की, हम वीआईपी की मुकेश साहनी की, जनता दल यूनाइटेड कुर्मी समाज के भाइयों की, और भाजपा की। अब जो कई भाजपूत हैं उनकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो भाजपा के ऊपर दबाव बना के अपने समाज को न्याय दिला दें, या उनके समाज के साथ ऐसी घटनाएं ना हो आए दिन उस पर रोक लगवा दें। क्योंकि उनका काम वहां पर सिर्फ चटाई बिछाना, दरी बिछाना और झूठे पत्तल उठाना है। इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। जो इससे बड़े पदाधिकारी हैं उनकी अपने पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने की हैसियत नहीं है। सिवान की मौजूदा सांसद राजपूत ही है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत राजपूताना उनके अंदर है, उनके पति बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी उनको मना कर दें कि आपको वहां पे नहीं जाना है, तो क्या वो लोग वहां जा सकते हैं? क्या न्याय की बात वहां रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने पार्टी, अपने जनता दल यूनाइटेड का जो झंडा है उसके प्रति बाध्य हैं। जो पार्टी कहेगी उसके अनुसार वो वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको परमानेंट न्याय दिए, ये जिस चीज के लिए आप रोज आए दिन सड़कों पर बैठते हैं, अगर आप चाहते हो कि इनकी परमानेंट सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए इन्हीं लोगों की तरह आपको भी अपना झंडा बनाना पड़ेगा। अगर बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में आपकी अपनी पार्टी, अपना झंडा होता, तो आप सबको इन चीजों के लिए रोज आए दिन रोना पीटना नहीं करता कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। आज बिहार में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 विधायक बन जाते। 24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। अभी वीआईपी के भी तो 3 ही हैं, हम पार्टी के भी तो 3 ही विधायक हैं। अगर आप भी हमारी बात मानते और 3-4 विधायक जिता देते, तो आज हम सरकार में हिस्सेदार होते। और जब हिस्सेदार होते तो नीतीश जी के कान में सिर्फ ये बोलने की जरूरत थी कि भाई समाज कह रहा है कि सरकार से समर्थन वापस लेके सरकार को गिराओ। तो आपके साथ जो ये आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, इस पर लगाम लगती। और अगर किसी जाने अनजाने से ऐसी घटना हो भी जाती, तो आप लोगों को सड़कों पर बैठने के लिए, थाने में रात दिन एक करने के लिए जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपनी जो पार्टी है उसकी तरफ आप इंडिकेशन देते, भाई ये घटना घट गई है और अब इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये जो हत्यारे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो उसका प्रबंध जो है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार आप खुद होते, उसके द्वारा कर दिया जाता। इसका कारण है कि हम लोग अपने जो हमारा जो पूर्वज थे, हम उसके रास्ते से भटक गए हैं। जो उनका दिखाया हुआ रास्ता था वो दाता थे, आज हम भिखारी हैं। अब मैं तो बहुत गांव-गांव में जाके, पूरे हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं है मुझे लगता है कि मैंने जाके भीख ना मांगी हो, ना समझाया हो। बिहार के भी करीब करीब सभी गांवों में गया, और अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप समझ जाइए। आज आपको
इस बात से वो होता है भाई भीम आर्मी के कुछ युवाओं ने हत्या कर दी। अरे अगर आप नहीं समझेंगे ये आपको चप्पल से पीटेंगे। किसी को गलतफहमी हो, कई लोग बहुत जो फेसबुक के योद्धा हैं उनकी बातों को, मैं वो देखता हूँ, कमेंट्स भी देखता हूँ, उनके वीडियो भी देखता हूँ, मुझे उनके ऊपर हंसी आ जाती है। अभी जिनके दांत जो है दूध के दांत नहीं टूटे वो लोग फेसबुक पे रोज मर्डर कर देते हैं। रोज पता नहीं कितने मर्डर उन्होंने कर दिए हैं फेसबुक के अंदर। जिस दिन सच में कर दोगे और 15 से 20 साल अपने जीवन के जेल में दे दोगे, उस दिन आवाज निकल जाएगी तो गनीमत समझना। तो इसलिए भाई फेसबुक पे मर्डर करके जो है समाज का कोई भला नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली आप भला करो, और सच में भी किसी को मार के भला नहीं होने वाला, क्योंकि वो आप ज्यादा से ज्यादा एक मुद्दे को उस तरह से डरा धमका दोगे, क्या होगा, दूसरे पे हो जाएगा, थोड़े दिन बाद फिर कोई आ जाएगा। तो ऐसे तो समस्या का हल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं समस्या का हल हो, मेरे ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि मैं आके लाइव ये बात सब रखूं, लेकिन मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे प्रार्थना की कि आप लाइव आके अपने विचार रख दो, क्योंकि मेरे लाइव आने से देखिए समस्या तो हल नहीं होगी। मेरे से कल या 2 दिन पहले कोई भाई बोल रहा था कि आप उपेंद्र भाई के लिए लाइव आके बोलिए कि उनको जो है छोड़ा जाए। लो भाई मैं बोल रहा हूँ, उनको छोड़ दिया जाए। इससे भी गुस्से में बोलो छोड़ दो, वरना राजस्थान सरकार तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या होगा इससे, क्या होगा बताओ? लोग बच्चे खुश हो जाएंगे, ताली बजा देंगे, राणा जी ने आके देखो कितनी जोश से बोल दिया, तलवार भी रखी हुई थी साइड में, रिवॉल्वर भी दिखाई, छोड़ दो। ऐसे नहीं छूटेगा कोई। उसके लिए तुम्हें राज सत्ता पे बैठना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा। जब राजा बन जाओगे, आज तुम छोड़ दो कर रहे हो, किससे कर रहे हो बताओ? कौन छोड़ेगा? अरे भाई उसको बंद किसने किया? सरकार ने बंद किया ना, सरकार करती है ना। पुलिस किसके अंडर में है? सरकार के है ना। तो सरकार बनो ना। वो जिस मुद्दे के लिए जेल गए, आपने कहा कि भाई महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा एक जगह पे लड़ाई झगड़ा हो गया था रखने को लेकर, वहां पे लिए गए, वो झगड़ा ही ना होता। अगर आप सरकार में हिस्सेदार होते तो वो झगड़ा ही ना होता। जो वो जगह थी वहां पर एक कानूनी रूप से एक एप्लीकेशन हम पास करते कि भाई यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा रखी जाएगी, सरकार का आदेश है, और प्रतिमा भी सरकारी पैसों से बनेगी, तो झगड़ा ही नहीं होता, किसी को जेल जाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन अभी हमारा समाज जो है भटकाव की तरफ है। मेरा निवेदन है आपसे, अपना झंडा, आपकी अपना पार्टी बन चुकी है, सामाजिक संगठन के द्वारा देखिए किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। अभी भी आप क्या कर रहे हैं, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि मुद्दे को उठाइए, लेकिन मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं कि मुद्दे को उठाना कब तक उठाते रहोगे? आप जो है ऐसा बनिए कि दूसरे लोग मुद्दों को लेकर आए आपके पास, और आप दाता बनो, हल करने वाला बनो। हल करने वाला तब बनोगे जब आप सरकार बनोगे अपने पूर्वजों की तरह। और सरकार बनने के लिए राजनीतिक झंडे की जरूरत है। जो समाज, आप मेरी बात को चाहे अभी मान लो, चाहे 10 साल बाद मान लेना, चाहे 5 साल बाद मान लेना, जब भी मानोगे तभी जो है आपके समाज का, हमारे समाज का भला होगा। और अपने जो ये जो रोज आए दिन जो हम मुद्दे उठाएंगे या उठाते हैं, इसका जो है, इससे निजात पाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। तो मेरा बहुत धन्यवाद है आप सबको लेकर। और अपने लेवल पे जितनी आज हमारी हैसियत है, देखिए बड़ी बड़ी बात ना मैंने कभी की है और ना अपने बस की है कि मैं यहाँ पे झूठ या फरेब वाली बात करूँ आपसे। जितनी हमारी हैसियत है, हमने मधुबनी गए थे, हमने वहाँ पर भी उतनी ही बात करी थी जितनी हमारी औकात थी। हम फालतू की बड़बोलेबाजी नहीं करते। मैंने डीएम को फ़ोन मिला दिया, मैंने एसपी को कर दिया, मैंने उसको धमका दिया। अरे कोई कुत्ता नहीं डरता, धमका दिया, डरा दिया, 4 डंडे मार के तुम्हें भी बंद कर देंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर किसी को गलतफहमी हो तो कोई मुद्दा परमानेंट हल किया हो उसको मुझे बता दें। मेरे को 4 साल हो गए जेल से छूट के आए हुए, मुझे तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखा। आप सोचिए, समाज जो है
लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ था जो आनंद पाल एनकाउंटर हुआ था उसको लेकर। क्या हुआ उसका परिणाम बताइए? उन पुलिस वालों को क्लीन चिट मिली, उन पुलिस वालों को इनाम मिला, और जो वहां इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर मुकदमा लगा। तो सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, जबकि वो मुकदमा किसने लगाया? समाज के लोगों के ऊपर। उनको क्लीन चिट किसने दी? सरकार ने। सरकार से मतलब सरकार के एक अंग ने। कौन होता है? पुलिस, सीबीआई, ये सब सरकारी अंग ही तो हैं। तो सरकार बनो। मैं आपको जो रास्ता बताना चाह रहा हूं, बता रहा हूं, वो सरकार बनो। और ये जो मुद्दे आप लेके आते हो ना, अभी जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत राजपूत बोलते थे आएगा तो मोदी ही। अब भाजपूतों से मेरा निवेदन है कि मोदी से कहें कि बचाए जो राजपूतों के ऊपर आए दिन जुल्म हो रहे हैं। हरियाणा में जब घूमते थे तब भी बोलते थे आएगा तो मोदी। अब आ गया, कहते थे कि जी ये जो अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दी तो भाई साहब ये जो हमारे जो ये जाट भाई हैं ये आ जाएंगे सत्ता में और ये तो बहुत परेशान करेंगे फिर। तो भाई अभी बीजेपी ने आपके मुंह पर लात मार के अभी जो जाट भाइयों की पार्टी है जेजेपी, उसी से गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है। रोक लेते तुम? है हैसियत रोकने की? नहीं है ना। तो इसीलिए आप भी अपनी पार्टी, अपना झंडा बनाइए जो कि बन चुका है, आपके लिए बना है। मैं आपसे वादा करता हूँ हमारा साथ दीजिए। ये जो आए दिन की जो समस्या है इसको हम परमानेंट ख़त्म कर देंगे। और अगर जाने अनजाने कोई घटना घट भी गई तो आपको सड़कों पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घटना घटेगी और उसको न्याय मिलेगा, उसको उसका अधिकार मिलेगा। और जिसने वो घटना घटित करी उसको जो ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके 4 पुश्ते भी याद रखेंगे कि किन से पाला पड़ा। इसलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के ऊपर विश्वास कीजिए। ये आपके लिए बनाई गई है। जब बनाई थी उससे पहले मैं सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर जाता था। अगर मुझसे कई लोगों ने कहा जी आप सामाजिक संगठन बना लेते, क्या होता? मैं बना लेता, अभी भी बना लेता। चलो क्या कर लूँगा सामाजिक संगठन बना के? आप ही की तरह जिंदगी भर भीख मांगता रहूँगा, मुद्दे उठा उठा के। कभी हाथरस में बैठा मिलूँगा, कभी जो है सिवान में, कभी दरभंगा में, और कभी जो है मधुबनी में, कभी बांका में, या कभी हरियाणा के किसी उसमें, या कभी उत्तर प्रदेश में कहीं मांगता रहूँगा जी न्याय दे दो, न्याय दे दो। इसलिए जब मेरे बात समझ में आ गई कि भाई न्याय मांगने वाला नहीं, न्याय देने वाला बनो, क्योंकि हमारे पूर्वज वही थे और वह तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपना झंडा ना बनाएं। जब अपना झंडा होगा और उसमें अपना डंडा होगा तब जो है आपकी राज होगा, खुशहाली आएगी समाज में। और ये तो मैंने आपको बहुत विस्तार से नहीं बताया, ये तो सब नेगेटिविटी वो है। मतलब जब आपका झंडा होगा भाई, जो एसेट्स हैं, जो सरकार के नौकरियां हैं, जो ठेके हैं, उसमें भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अभी तो वो तो आप उस तरफ तो आप कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि सामाजिक संगठन सिर्फ यहीं तक सीमित है कि जब कोई घटना हो जाए हफ्ते 5 दिन में तो बस उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई भी सामाजिक संगठन क्या किसी एक लड़के की सरकारी नौकरी लगवा सकता है? बताइए, ये होता है काम। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी तो हजारों लड़कों की नौकरी लगवाएगी, क्योंकि उसका वो अधिकार होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आपका जो झंडा बन गया है उसके साथ आइए। बहुत धन्यवाद। किसी का कोई और प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं लिख के जवाब दे दूं। सामाजिक संगठन को जब जिन मुद्दों के लिए उन्होंने बनाया है उन मुद्दों को हल तो सरकार ही करेगी ना। तो उन मुद्दों को हल कराने के लिए अपने पार्टी की सरकार बनवाओ, जिससे कि आपको आए दिन धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। जो भी आपके मुद्दे हो अपनी पार्टी की सरकार से आप बोलेंगे, वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन आप स्वीकार कीजिएगा। और हाँ, देखिए मेरे से, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हम ऐसे आदमी नहीं है, हम सिर्फ टारगेट अचीव करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी निगाह जो है वो अर्जुन की तरह रहती है, सिर्फ मछली की आंख पे। ऐसा नहीं है कि ड्रामेबाजी करनी है। ड्रामेबाजी करनी हो तो रोज यहाँ आके बैठ जाऊँ फेसबुक पे
और खूब तेज तेज हल्ला मचाऊं कि राजस्थान सरकार, बिहार सरकार ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन असली क्या है, कुछ नहीं कर सकते। असली यही है, ज्यादा हूं हाँ करोगे, डंडे मार के आपको जेल में डाल देंगे, फिर मेरे को छुड़वाते फिरना, या जो करेगा उसको छुड़वाते फिरना, फिर उस बात पर रोना धोना करते हो, फिर रोते भी बहुत जल्दी हो। दिक्कत ये है, अगर पहले चिल्लाओगे फिर जेल में डाल दिया तो रोने लगते हो 2-3 महीने में ही कि जी छुड़वाओ छुड़वाओ। अरे भाई, मैं अपने जीवन के 15.5 साल दे चुका हूं अंदर। 2-2 महीने की तो तारीख मिलती थी मुझे, ठीक है नहीं। कोर्ट में जाते थे तो जज साहब बताते थे आज तो वकील साहब नहीं है। दूसरे महीने जाते थे तो बोलते थे आज तो जज साहब नहीं है। तीसरे महीने जाते थे तो हमारा खुद के वकील नहीं है। चौथी बार जाते थे तो लाइट नहीं है, और 1 साल बीत जाता था। ठीक है, तो या तो उतना दम पैदा करो, और वरना तो भाई सही रास्ते पर चलो। लेकिन चाहे कितना भी दम पैदा कर लो, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो समस्या का जो है असली सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अपना झंडा, अपना झंडा, अपना झंडा। जब अपना झंडा सत्ता में आएगा, अभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में हिस्सेदार बने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं भाई तुम 403 सीट जितवा दो, मैं आपसे ये कह रहा हूं तुम 15-20 ही जितवा दो। ये जो राष्ट्रीय लोक दल है, ये 5-6 लोग ही जो जीतते हैं। ये जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में निषाद पार्टी है हिस्सेदार, अपना दल है, कितने कितने विधायक हैं इनके, 2-2, 5-5 विधायक हैं। तो तुम शुरुआत तो करो, किसी अच्छे कार्य की शुरुआत तो करो। तुम 5, 10, 15, 20 लोग जितवाओ तो पहले, लेकिन तब तुम जो है दलाली में लग जाते हो, कभी भाजपा की, कभी कांग्रेस की, कभी बसपा की, कभी समाजवादी की। कहोगे नहीं जी भाई साहब ये है वो है। अरे भाई, फिर तुम पिटते छिटते हो, फिर रोना धोना करते हो। तो मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मेरे मन का एक मतलब कष्ट है, दुख है मुझे। और भाई मेरे को अपने समाज से प्यार है। अगर मेरे को अपना टाइम पास करना होता तो रोज हमें बुलावे आते हैं सामाजिक संगठनों से, माला पहननी होती, मुकुट पहनने होते तो वही कर लेते जीवन भर। लेकिन अपना पर्पस है प्रैक्टिकली समाज के लिए भलाई करना, उसके लिए संघर्ष करना और उसको सही रास्ते पर लेके जाना, और किसी भी दूसरी पार्टी की गुलामी जो है खत्म कर दो। आज उत्तर प्रदेश में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई, बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं उनके सबके विचार से ये पार्टी को बनाया हमने। और एक राजा भैया की है, कई लोग राजा भैया भी बहुत करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई राजा भैया आपके समाज के, हमारे समाज के जो समस्याएं हैं उसके लिए आगे आते हैं, मधुबनी जाते हैं, सिवान जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कभी कोई मुद्दे पे सामने आके अपने विचार रखते हैं, तो उनको साथ दीजिए। और अगर लगे कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, अगर लगे कि भाई हमारे ऊपर विश्वास है कि हम कुछ करेंगे, तो आप सपोर्ट कीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के। और भाई सिर्फ अगर टाइम पास करना है तो हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, अच्छा करके जाएंगे। और सिर्फ मुद्दे बन के नहीं रह जाना है, हमें जो है दाता बनना है अपने पूर्वजों की तरह। बहुत धन्यवाद। मेरी बात थोड़ी सी कई लोगों के लिए कष्टदायक होगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सच बात बोलूं जो समाज के लिए अच्छा हो, जो समाज की तरक्की के लिए अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। सब आप मेरे भाई हैं, भाई रहेंगे, मुझसे नाराज़ हों, खुश हों, लेकिन आपका भाई हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहेगा। और जो सिवान है, वहाँ पे जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमने वहाँ पे जाने के लिए कहा है, और वह लोग वहाँ गए भी हैं, जा भी रहे हैं। और जितना हो सकेगा, क्योंकि आज सत्ता में हिस्सेदार नहीं है हम, तो जितना पार्टी की तरफ से हो सकेगा हम लोग उनकी मदद भी करेंगे, और इस संघर्ष में उनके जो है शामिल भी रहेंगे। और जितने भी दूसरी भी जो अगर कोई समस्या समाज को आती है, उसमें भी हम आगे रहेंगे हमेशा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें एक हिस्सेदारी दिलाएं समाज की पार्टी को, जिससे कि ये समस्याएं आनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वरना तो हम दिन रात बस सिर्फ जो है धरना प्रदर्शन के लिए ही पूरा जीवन जो है आप सबका बीत जाएगा। तो बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जिंदाबाद। जय हिंद। आपका भाई हूँ, जैसा भी हूँ आपका भाई हूँ। आपके लिए तन मन धन से समर्पित हूँ, जितनी अपनी हैसियत है। अपने जीवन के सारे 15 साल जमीन पर सो के आपके लिए दिए हैं, आगे भी दूंगा। चाहे किसी भी प्रकार से मेरे समाज को मेरी ज़रूरत हो, हमेशा के लिए खड़ा हूँ मैं। और जब मौका मिलेगा तो काम ऐसा करके दिखाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद।